नमस्कार, पूरी बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ठुकराया पुणे में मिलने वाले घर का विवादों के चलते बदला फैसला। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था विरोध। सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत केस में बंगारू लक्ष्मण को दोषी करार। कल होगा सजा का ऐलान। आरुषि मर्डर केस में नुपुर तलवार को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाजियाबाद की अदालत में पेश होने का दिया आदेश। सचिन को राज्यसभा में भेजने पर सियासत शुरू। बीजेपी और शिवसेना की मांग। पहले सचिन को मिले भारत रत्न, लेफ्टिनेंट की गांगुली को भी राज्यसभा लाने की बात। और लंदन में एक शख्स ने 4 लोगों को बनाया बंधक। पुलिस ने आसपास के इलाके में की घेराबंदी। तो रिश्वत कांड में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को दोषी करार दिया गया है। बंगारू को 28 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने बंगारू को 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का दोषी पाया है। दोषी करार दिए जाने के बाद बंगारू लक्ष्मण को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। एक अंग्रेजी वेबसाइट ने 2001 में इस मामले का खुलासा किया था, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया था। बोफोर्स और दूसरे घोटालों को लेकर केंद्र सरकार की नाक में दम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बंगारू लक्ष्मण के घूसकांड में दोषी पाए जाने से तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को तहलका घूसकांड में दोषी करार दिया गया है। सीबीआई के द्वारका कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उनकी सजा का ऐलान 28 अप्रैल को करने की बात कही है। 2001 में बंगारू लक्ष्मण फर्जी हथियार डीलरों से कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलजीत अरोड़ा ने भ्रष्टाचार के इस मामले में अपना फैसला 2 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था। बंगारू लक्ष्मण को दोषी करार देते ही उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि ये फैसला बीजेपी के लिए एक सबक है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण को कथाकथित घूस लेने के मामले में दोषी पाया है, तो इसलिए पूरी दुनिया को और पूरे देश को नैतिकता की नसीहत देने से पहले भारतीय जनता पार्टी को खुद ये सोचना चाहिए कि उनके नेताओं का आचरण कैसा रहा है। खुशी इस बात की है कि कानून सब पे लागू होगी और ये बहुत बड़ा इशारा है कि कानून से बचकर कोई भी नहीं रह सकते हैं। गैर कानूनी काम करेंगे तो पकड़ा ही जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वो अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। जब उन पर यह आरोप लगा था तभी भारतीय जनता पार्टी ने दिनों का इंतजार नहीं किया बल्कि घंटों में निर्णय किया था, और वो तब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहे थे। अब जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार का ये मामला साल 2001 का है, जब वेबसाइट तहलका.com ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर ये मामला उजागर किया था। स्टिंग ऑपरेशन में लक्ष्मण कैमरे पर पहचान छिपाए एक पत्रकार से रिश्वत लेते पकड़े गए थे। पत्रकार ने खुद को सैन्य सामग्री आपूर्तिकर्ता के रूप में पेश किया था। यह मामला उजागर होने के बाद लक्ष्मण ने बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। दुनिया में यह पहला मामला है जब किसी देश की सत्ताधारी पार्टी के मुखिया को घूस लेने का दोषी पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज। तो 11 साल बीत चुके हैं। 11 साल बाद सीबीआई कोर्ट का ये फैसला आया है। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर 2 गेस्ट मौजूद हैं। शांत प्रकाश जाटव जी जो कि बीजेपी से हैं, वसीम अहमद कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं, साथ ही जीएनएन न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर अनंत मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जाटव जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया। आज जिस प्रकार माननीय कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है, और जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत आचरण के कारण से किसी भी मामले में अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए कहीं ना कहीं कानून जो है उसका पालन करना चाहिए। और हम मानते हैं कि बंगारू जी जो है इस वक्त कानून का पालन कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जिस वक़्त बंगारू जी के ऊपर जिस तरीके से ये आरोप लगा था, तो वो एक दिन भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के लिए पहले भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार के मुहिम को लेकर के चलती रहेगी। कहीं भी किसी तरीके का कोई समझौता किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं होगा। जी, लेकिन 11 साल पहले की बात है, जब ये मामला प्रकाश में आया था तो बीजेपी साथ में आई थी बंगारू लक्ष्मण के, साथ ही साथ मीडिया के ऊपर आरोप लगाया था, यहाँ तक कि येलो जर्नलिज्म जैसी बातें की गई थी इस जो वेबसाइट थी उसके ऊपर, और बहुत कुछ ये कहा गया था कि बंगारू लक्ष्मण निर्दोष है। यहाँ तक कि ये तक कहा गया था कि इतनी शराफत वाला व्यक्ति संसद में कभी हुआ है ना होगा। खालिद जी, यदि ये बात बल रखती तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अध्यक्ष पद पर बने रहते। वह अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहे थे और जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पर से हट गया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को माना। पद से वो खुद हटे थे, उन्हें हटाया नहीं गया था, क्योंकि वो चीज़ को जानते थे, वो समझते थे कि जो कुछ हुआ है वो सामने आ गया है। दोनों चीजें देखो, अब जहां कहीं इन्वॉल्वमेंट है किसी चीज की वो महसूस की जा रही है। भाजपा के ऊपर दामन पर दाग ना लगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए संगठन ने निर्णय लिया और उसको मानना जो है वो कोई भी कार्यकर्ता है। वसीम जी, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा मानना बड़ा साफ है कि बीजेपी कोई ना आज की भ्रष्टाचार है, बहुत पुरानी भ्रष्टाचारी पार्टी है और जब उनका भ्रष्टाचार खुल जाता है तो खुलने के बाद उनकी कोशिश होती है कि वो किस तरीके से अपने आप को ये कहें कि हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बात ये कि ख़ुद जब एनडीए की सरकार थी उस ज़माने के भ्रष्टाचार को पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और जिस 2G स्पेक्ट्रम की बात आज भ्रष्टाचार हम पर कर रही है वो उस ज़माने की सरकार में वो भ्रष्टाचार शुरू हुआ था। और जिस भ्रष्टाचार की बात आज बीजेपी कर रही है, यही वजह है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाम में बीजेपी को किसी किस्म की कोई सपोर्ट कभी नहीं मिली। इसलिए भ्रष्टाचार के लिए वो कभी अन्ना हज़ारे के या उनकी टीम का सहारा लेते रहते हैं, लेकिन उनको भी वो सपोर्ट भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ नहीं मिल पाई। आपने कहा कि एनडीए की सरकार थी तब से, उसके बाद से जो है कि भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हुआ। बोफोर्स तो उसके पहले था। हाँ जी, बोफोर्स उससे पहले था। बोफोर्स का मामला आज भी 25 साल में कई अदालतों से वो पास होकर दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद बरी ठहराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 राजीव जी को और सबको है। आप देखें अरे भाई, आप पहले मालूम तो करिए, अगर आपको मालूम हो तो बताइए। मैं उस लड़ाई का हिस्सा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, और मैं उस लड़ाई में वीपी सिंह साहब के साथ था उस वक्त। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप मुझे समझाएंगे, मुझे तो पूरा मालूम है। और वो भ्रष्टाचार जिस कुतरोची को जी मलेशिया के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी गए हुए थे, वहां से उसको भगाने का काम भी और किसी ने नहीं, बीजेपी की सरकार ने किया था। मैं आपको फैक्ट, ये आप फैक्ट चलिए खैर इस मुद्दे पे आएंगे। फिलहाल गुमराह करने की जो नीति जो है साहब, ये नहीं चलेगी। ये देखिए, आप लोग क्या है, हर एक चीज में आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों की अनंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अनंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी वसीम जी, जानता है, बिल्कुल चैनल पे ये बात आ रही है। वसीम जी, अनंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जी, आपका क्या मानना है, जिस तरह से आज बंगारू लक्ष्मण के ऊपर जो एक पूर्व जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, जिस तरह से सामने मामला आया था, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई और फैसले की अब घड़ी आ चुकी है, हालांकि दोषी करार दे चुके हैं, जिस पे जो बीजेपी का जो रुख है इस वक्त, और आप साथ ही बहस सुन भी रहे हैं इस वक्त, वसीम जी कह रहे हैं कि एनडीए के वक्त से ही मतलब भ्रष्टाचार जो है वो आ गया है और इसके पहले नहीं था। देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार तो सनातन बीमारी है, सत्ता में घुन की तरह लगी है, और जो भी सत्ता में आएगा वो इससे बच नहीं सकता। खास तौर पे जो हथियारों का मामला है, ये बहुत ही भीषण, भयानक, भयंकर है, क्योंकि इसमें सिर्फ पश्चिमी देशों की कंपनियां ही नहीं होती हैं, वहाँ की सरकारों के भी जो है, वहाँ के लोगों के रोजगार के भी तमाम हित, वहाँ के राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। इसलिए ये हथियारों की बात अगर हम करें तो उसको यहाँ वो बिल्कुल एक अलग मसला है। और रही बात ये कि बंगारू लक्ष्मण के भ्रष्टाचार की, और उन्होंने तो बीजेपी ने जो मिसाल बनाई है
वो किसी की मिसाल हो ही नहीं सकती, अरे कोई क्योंकि इस तरीके उसके से दो पकड़ा ही बड़े नहीं गया आज नेता तक। अरे आप भ्रष्टाचार आप करते हुए सार्वजनिक रूप में इस पाए तरीके गए। से पूरी कोई दुनिया ने भी उन्हें नहीं टेलीविजन पकड़ा पे गया जिस तरीके लगातार से देखा। बंगारू लक्ष्मण जी और पकड़े गए नंबर थे। एक हिंदुस्तान की उसमें तारीख बंगारू में लक्ष्मण कोई और ऐसी नंबर मिसाल नहीं 2 मिलती। दिलीप सिंह जूदेव तो ये कह रहे थे कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। हाँ, तो बंगारू ये लक्ष्मण भी भी कह रहे थे कि आपसे हमारा तय ये हो भी गया तो- है और ये भी उसके तो हिसाब बीजेपी से हम के ये थे कर और रहे कहाँ हैं। के थे? तो ये तमाम कांग्रेस चीजें पार्टी जो के है तो नहीं थे इससे ना। खुल के आया और इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोकतंत्र को हुआ, क्योंकि जनता की नजरों में नेताओं की इज्जत और घट गई इससे। बिल्कुल, नेताओं की इज्जत घट चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अभी आप बात कर रहे थे जाटव साहब, आपने कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों के ऊपर एकदम फैसला लेती है और पार्टी को छवि के बताने की बात करती है, लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद नेशनल इलेक्शन थे, आपको याद होगा, और बंगारू लक्ष्मण जी की पत्नी जो है वो इस इलेक्शन के अंदर खड़ी हुई थी और उनको बाकायदा टिकट गया था। खैर, इस मुद्दे में हम बात करेंगे, आएंगे, इस पर लौटते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।